अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर से अनटोल्ड प्रोग्रामिंग में आपका वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर कुछ ख़ास होने वाला है छोटी सी बात की वजह से। वो ये कि कल से मैं जावा का कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूं। सी प्लस प्लस का ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। तो कल से जावा का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जो दोस्त जावा सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। तो हमने सी प्लस प्लस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, हमने 3 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। तो रिसेंटली हमने जो लेक्चर पढ़ा वो बेसिकली प्रैक्टिकल था एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी दी थी, उम्मीद करता हूँ वो भी आपने बना ली होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर के एतबार से। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉप मॉडल है। यानी उसमें आप कई मॉडल्स को स्टडी करते हैं, जिस तरह SDLC है, स्पाइरल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल है। तो ये बेसिकली मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे आपको SDLC पढ़ाऊँगा। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको दूसरों को भी समझ आ जाएगी, क्योंकि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है इनमें। 5 स्टेप्स हैं जो कि इन सब में सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि ये कुछ मॉडल्स अपने स्टेप थोड़े डिराइव कर लेते हैं दूसरों से। यानी कुछ स्टेप्स उनके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिक चीज़ें ये जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा यही हैं सारे मॉडल्स। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो SDLC। बेसिकली ये क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक मॉडल है, एक मेथडोलॉजी है जो कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को बनाता है। और वो जो कुछ स्टेप्स हैं वो ये आपके सामने ये लिखे हुए हैं 5। तो आइए एक एक स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। दोस्तों, प्रॉब्लम पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो डिफाइन एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। अब ज़रा समझिएगा। आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, आपके पास एक यूज़र आया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उसने किस चीज़ का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो इसने आपको रिक्वायरमेंट दी, यानी अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया उसने कि यार मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। अब उसने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया आपके सामने। अब आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करेंगे, यानी क्या देखेंगे उसमें कि कौन से फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट इस प्रॉब्लम को डेवलप करने के लिए नेसेसरी हैं। कौन सी लैंग्वेज है जो सूटेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे पास आया है। तो इस तरह की चीज़ें आप एनालाइज दी प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं। तो जब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया यानी समझ लिया, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को जो आपने एनालाइज किया है उसे भेज देते हैं एल्गोरिदम की टीम के पास। अब एक बात बता दूं कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इनकी अलग-अलग टीम होती है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इनकी अलग-अलग टीम होती है। अब जब वो एल्गोरिदम वालों के पास जाता है तो दूसरा स्टेप्स है डिज़ाइन एल्गोरिदम। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो इसका एल्गोरिदम बनाएंगे। वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे, जो अभी हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है। तो उसे सीक्वेंस नंबर, यानी सिंपल ये कि उसका एल्गोरिदम बनाएंगे। फ्लो चार्ट बेसिकली ख़त्म कर दिया गया, वो इसलिए कि फ़्लो चार्ट की कुछ लिमिटेशंस थी जो मैंने आपको कल बताई थी। अब सॉफ्टवेयर हाउस में एक यूज़र आता है तो वो ज़ाहिर है वो छोटी प्रॉब्लम नहीं लेके आया, बल्कि बहुत बड़ी भी हो सकती है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फ़्लो चार्ट को अब थोड़ा कम कर दिया गया, यानी कि इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो जब एल्गोरिदम बन गया, अब एल्गोरिदम बनने से एक काम बड़ा आसान हो जाएगा। आपको कोड करने में बहुत आसानी होगी। तो तीसरा स्टेप है हमारी कोडिंग। कोडिंग जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वही करते हैं। तो कोडिंग में क्या होगा कि आपको देखना होगा ऊपर वाली चीज़ जो एनालाइज दी प्रॉब्लम में थी कि कौन सी लैंग्वेज है जो इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल रहेगी। फिर आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और फिर उसका कोड करेंगे। यानी सॉफ्टवेयर कोडिंग की वजह से ही बनता है। डेवलपर्स कोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर की शक्ल बनती है। तो जैसे डेवलपर कोड कर लेते हैं यानी एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो अब चौथा स्टेप है टेस्टिंग।
इसकी मिसाल देता हूँ आपको। जब आप किसी भी शॉप पर कोई चीज़ लेने जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप स्पीकर लेने गए, तो आपने स्पीकर लिए तो आपने कहा कि यार मुझे चेक तो करवाओ ये चलते भी हैं कि नहीं। तो अब आपने डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बनाया तो डेवलपर्स ने टेस्टिंग भी तो करनी है यार। अगर मैंने यूज़र को देना, उसने कोई गलती निकाल दी तो मसला बन जाएगा। अब टेस्टिंग भी तो करनी है। अब टेस्टिंग कैसे करनी है? आप उस सॉफ्टवेयर को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे, यानी बार बार उसे चलाएंगे, उसे कुछ इनपुट देंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे कि ये देखेंगे कि मैं इसे ये इनपुट दे रहा हूँ तो कहीं मुझे ये गलत आउटपुट तो नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें आप टेस्टिंग के अंदर देखेंगे। जब आपने टेस्टिंग कर ली तो अब जो पांचवा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या चीज़ है, इसकी मिसाल देता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल आता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें आपने एसी ख़रीदा तो एसी के साथ आपका यूज़र मैनुअल भी आया। यूज़र मैनुअल पे ये लिखा होता है कि किस तरह आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी यही चीज़ है। जब आपने सॉफ्टवेयर बना के यूज़र को देना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करनी है कि ये सॉफ्टवेयर को किस तरह एफिशिएंट वे से किस तरह यूज़ करना है इस सॉफ्टवेयर को। यानी यूज़र को आपने गाइड करना है ताकि यूज़र को अगर कहीं में मसला आए तो वो इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करे और देखे कि अच्छा ये चीज़ इस तरह यूज़ करनी थी, ठीक हो गया। तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आप समझ लें एक यूज़र मैनुअल ही होता है जो कि हमने यूज़र को प्रोवाइड करना होता है। तो ये बेसिक 5 स्टेप्स थे। आप किसी भी मॉडल के अंदर देख लें, यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी 5। बस क्या होगा कि कुछ स्टेप्स नए आ जाएंगे, वो भी इन्हीं से ड्राइव्ड होंगे, यानी सेम यही चीज़ होगी। तो ये 5 स्टेप जिसने समझ लिए वो समझ ले कि उसने सारे मॉडल्स पढ़ लिए। बस फ़र्क कहाँ पे आता है कि उसमें कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि एक शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाया समझ आ गया होगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।